एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट 4 मंथ स्टडी प्लान की। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की है या फिर बैच ले लिया था। कंटिन्यू वो क्या करते थे, कंटिन्यू लाइव क्लास देखते थे, बट अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी रिवीजन वगैरह नहीं करा है। लेकिन वो अब चाहते हैं कि बहुत मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, और कुछ भी हो, कोई वजह हो सकती है, आप बीमार थे या फिर कोई वजह, किसी वजह से आपकी अभी तक पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो आप अभी से लास्ट के 4 मंथ में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये बताऊंगी आपको इस वीडियो में। सो वीडियो को फुल वॉच करना आप लोग, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। इससे पहले आप लोगों में से काफ़ी लोग ये कमेंट ज़रूर करोगे कि दीदी तुम तो खुद ही पढ़ रही हो, तुम क्या हमें स्टडी प्लान बताओगी। तो रियल में ये कोई स्टडी प्लान नहीं है, ये एक मोटिवेशन है उन डियर फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने सोचा तो था कि मैं करूँगा, या फिर टारगेट तो बनाया था, बट वो किसी वजह से अभी तक नहीं कर पाए हैं, या अब वो सोच रहे हैं कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे मेरा प्रिपरेशन करना है, मुझे अच्छे से करना है। तो ये वीडियो आपके लिए स्टडी प्लान ना होकर एक मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं आपको बता रही हूँ तो ऑब्वियस बात है कि मुझे लगता है कि ये काम करेगा आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आपके पास बचे हुए हैं लास्ट के 4 मंथ। मान लीजिए आप लेक्चर्स देखते चले जा रहे थे, ठीक है, और अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो अब आप डेली, आपके जितने लास्ट के 4 मंथ बचे हुए, डेली कंसिस्टेंसी से फॉलो करो। एक एक चैप्टर, दो चैप्टर का टारगेट बनाओ। देखो, अगर आप पीसीबी की मैं बात करूं तो पीसीबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको डेली देना पड़ेगा, डेली उसके नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड को हम सेक्शन वाइज बांट सकते हैं, जैसे 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड, 3 दिन इंग्लिश। लेकिन जो हमारा पीसीबी सब्जेक्ट है, पीसीबी सब्जेक्ट को हमको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ने की बात मैं करूँ, अगर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो एक दिन में हम दो चैप्टर का टारगेट बना के चल सकते हैं। एंड अगर बड़े बड़े चैप्टर हैं तो एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट बनाओ। फटाफट से देखो सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सिलेबस हमारा कितना हुआ है, कितने चैप्टर्स मेरे हो गए, कितना मेरा वीक पोर्शन है, कौन सा मेरा मतलब कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, आप उसको पे टिक लगाओ। कितने चैप्टर्स हैं, कितने दिन बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर टिक लगाओ। एंड एक एक चैप्टर, दो चैप्टर आपसे जितना हो पा रहा है उससे अच्छा करने की कोशिश करो, और एक एक चैप्टर, दो चैप्टर करके ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। और अगर आप तक आपने अभी कोई बैच में जो डीपीपी मिलती है, डीपीपी नहीं सॉल्व की है तो डीपीपी को सॉल्व करना स्टार्ट करो। बुक मंगाओ, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं तो आप लोग इन सब से नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कितनी फ्री में एमसीक्यू क्लासेस मिल जाती हैं, तो एमसीक्यू क्लासेस से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, करने के लिए बहुत कुछ आप लोग को मिल जाएगा, बट आप, मेन बात क्या है कि आप होने चाहिए सीरियस अपने ड्रीम को लेकर। आप अपने ड्रीम को लेकर सीरियस हो तो ये 4 मंथ आपके लिए काम करेगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास जैसे कि मैंने जो फर्स्ट टाइम पे 2 मंथ में ही प्रिपरेशन की थी, 2025 यूपी सीनेट का मैं बता रही हूँ, 2 मंथ में ही मैंने प्रिपरेशन की थी। और 12th के बाद तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने रिवीज़न नहीं किया था, बस सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके गई थी। कुछ ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी। एमसीक्यू प्रैक्टिस कम करने की वजह से उतना हैबिट नहीं बन पाया था एमसीक्यू करने की। बट जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो 76 मार्क्स मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में बने। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, महीने मैटर नहीं करते हैं, कितने मंथ्स बचे हुए ये मैटर नहीं करते, हम अपने प्रिपरेशन को कितना सीरियस ले रहे हैं, हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो ये 4 मंथ आपके लिए बहुत काम कर सकता है, लेकिन आप इसमें खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, खुद की एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे पीसीबी में कितने दिन में कौन सा चैप्टर क्लियर करना है। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो यूट्यूब से कितनी क्लासेस मिल जाती हैं, पे कितनी क्लासेस मिल जाती हैं, आप यूट्यूब के क्लासेस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये 4 मंथ आप अपने अच्छे से करो, और आप लोग अपने वीक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दो। जो चैप्टर्स आपके ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उसको अच्छे से करो। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो थोड़ा टाइम लो, लेकिन उसको अच्छे से डीप में पढ़ो। PYQ एनालिसिस करो, उससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो आप उससे करो। एंड अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अटल 3.0 बैच, जिसमें स्टार्ट हो गई हैं स्टार्टिंग से क्लासेस और सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो दो ही बात मेरी है, आप बैच से नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दो ही चीज़ ऑप्शन हमारे पास अभी बचे हुए हैं लास्ट के 4 मंथ में। और मैंने अपना टाइम टेबल एक बार शेयर किया था आप लोगों के साथ, और आप भी अपना टाइम टेबल बना लो खुद से कि 4 मंथ कम समय नहीं होता। 4 मंथ में बस हमको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है कि बस 4 मंथ हमारे पास बचे हैं तो उसमें से एक दिन भी मुझे मेरा वेस्ट नहीं करना है। अगर आप सीरियस हो तो ये 4 मंथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में हम जितना पढ़ पाते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे हम उतना नहीं पढ़ पाते, लास्ट के टाइम पे हम सीरियस होते हैं, हमको एग्ज़ाम का टेंशन होता है, तो लास्ट के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई थिंक आप मेरी बातों से मोटिवेट भी हुए होंगे। तो अगर आप वीडियो के कमेंट में स्टार्ट लिखेंगे, आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा करो। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं, लास्ट के 4 मंथ बहुत हैं। डेली कुछ ना कुछ टारगेट करो और उसको कंप्लीट करो, प्रिपरेशन को अच्छा करो, एक पॉजिटिविटी अंदर रखो, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। लास्ट के मंथ जो होते हैं प्रोडक्टिव होते हैं, इसमें हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं। एक नर्सिंग स्टूडेंट मैं भी आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ये वीडियो कोई स्टडी प्लान से या फिर कोई टाइम टेबल से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो बस आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आप 4 मंथ में अपना जी जान लगा दो, मेहनत करो, अच्छे से करो। सो ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कभी और मिलती हूँ।